हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो आपके लिए, और इसमें हम फाइल्स फोल्डर के बारे में जानेंगे। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। और आज डेट है 28 नवंबर 2022। तो आज हम फाइल्स फोल्डर के बारे में जानेंगे। फोल्डर आपने खूब सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, फाइल्स के बारे में भी। दोस्तों, बेसिकली मेरी मेहनत को ज़रूर सक्सेस बनाएं, मेरा साथ दें। यहाँ आपको बहुत बेनिफिशियल ट्यूटोरियल्स में दे रही हूँ। तो यहाँ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, इस बेल आइकन को हिट कर लें ताकि डेली आपको कंटेंट के जो प्रीशियस कंटेंट है वो उसका आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर लें। दोस्तों, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत प्रीशियस है। जहाँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ज़रूर शेयर कर दिया करें। और मेरी मेहनत को सराहने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, फोल्डर, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल्स। आपने ऑडियो फाइल्स के बारे में सुना होगा, वीडियो फाइल्स के बारे में सुना होगा, है ना। आपने प्रेजेंटेशन फ़ाइल के बारे में सुना होगा, डॉक्स फाइल के बारे में सुना होगा, यानी प्रेजेंटेशन बोले तो स्लाइड फाइल। आपने डेटाबेस के बारे में यानी एक्सेस के बारे में भी सुन रखा होगा। इवन आपने शीट्स यानी एक्सेल फाइल के बारे में सुना होगा, टेक्स्ट फाइल के बारे में। ठीक है, जो हमारी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट रिलेटेड होती है, यानी वो सब, ये जितने भी हैं ये तो फॉर्मेट है फाइल के। जैसे पीडीएफ है, डॉक्स है, या एक्सेल है, या स्लाइड शो है। बेसिकली है क्या हमारी फाइल्स में, बेसिकली है क्या? तो बेसिकली हमारी फाइल में अगर कुछ है तो वो है डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ द डेटा वी नोन एज फाइल्स। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ द डेटा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप डेटा फिल कर सकते हैं, चाहे आप ऑडियो फॉर्म में डेटा बनाए, वीडियो फॉर्म में बनाए, या फिर वीडियो कंटेंट है या ऑडियो कंटेंट है, या फिर वो टेक्स्ट में है, पीडीएफ वगैरह, तो वो हमारा एक फॉर्मेट है। ठीक है। एक्सटेंशन जो होते हैं वो आपको पता ही है, वो चाहे वर्ड की है तो डॉक्स है ना, डॉट डॉट एक्स, डॉट डॉक एक्स। और हमारा जो है एक्सेल की है तो ई एक्स ई है ना। और हमारा अगर टेक्स्ट टी एक्स टी है तो टेक्स्ट फाइल है। तो ये सब है। तो ये तो आपको पता ही है। यहाँ तक कि अब तो ऐसे स्क्रीन रीडर आ गए हैं जो कि आपको क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र पे कोई फ़ाइल सर्च करें तो फाइल को सेव कर लें तो वो आपको पढ़ के भी सुनाएंगे फ़ाइल को, और आप वो पीडीएफ फॉर्मेट में है तभी भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है। एक्सेस के बारे में भी आपने खूब सुन रखा होगा, पता नहीं है आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पढ़ाऊँ। अब दोस्तों, दुनिया में हर काम को करने के दो तरीके होते हैं। इसी तरह फाइल को ओपन और क्लोज़ करने के भी दो तरीके हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही फेमस है, ठीक, और करना भी उसी तरीके से चाहिए। इसी तरह फ़ोल्डर को बनाने के भी हमारे दो पाथ हैं। अब बात आती है कि फ़ोल्डर को आपको पता है, मैं जितना भी कुछ करवा रही हूँ, को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में करवा रही हूँ। बात आती है कि आप फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे, है ना। तो फ़ोल्डर आप जो बनाएंगे, वो फ़ोल्डर होगा आपका Notification from suggested, 5 GB free storage, OneDrive free cloud storage for photos and files. Suggested actions window. ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, फ़ोल्डर को जहाँ भी हम बनाते हैं वो स्टोरेज में बनाते हैं। जैसे कि मतलब आप समझ रहे हैं कि डेस्कटॉप है, ड्राइव है कोई भी, उसमें आप फ़ोल्डर बना सकते हैं DEF। अब बना सी में भी सकते हैं, लेकिन सी में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना बनाएं। वो सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेटेड यानी रिज़र्व प्लेस रखें ओनली फॉर दी सॉफ्टवेयर्स, नॉट फाइल। वो किसके लिए? सॉफ्टवेयर्स के लिए रखें। तो फ़ोल्डर को हम कहाँ बनाते हैं? जहाँ भी स्टोरेज में, किसी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे वगैरह वगैरह। लेकिन फ़ाइल्स के लिए हम कोई ना कोई MS ऑफिस का ऐप यूज़ करेंगे, या आजकल तो गूगल का भी आपको पता ही होगा, शायद सुना होगा, गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड, ये सब चलता है ना गूगल का। तो गूगल का आपने ये सब भी यूज़ किया हो या ना किया हो, बहरहाल है, आगे मैं पढ़ाऊँगी, मैंने कहा है आपसे। गूगल की ये आज जैसे MS ऑफिस है, ऐसे गूगल का भी एक अपना ऑफिस है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब देखिए फ़ोल्डर हो किस काम में आता है, होता क्या है, फ़ोल्डर होता है बेसिकली फाइल्स, आप समझ गए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द डेटा। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द डेटा। अब वो फाइल्स को हमें एक डिसिप्लिनरी वे में रखना आना चाहिए। क्या? डिसिप्लिनरी वे में रखेंगे तो वो फ़ोल्डर होगा, ठीक है? अब उसके लिए कवर, फ़ोल्डर लाइक अ कवर बैग, आपने सुना उसको ज़िप अनज़िप भी कर सकते हैं। क्यों? कि फ़ोल्डर एक बैग में एक तरह की फाइल्स अगर एक बैग में रखेंगे तो आपको रखने में, उसको मैनेज करने में क्या होगा, आसानी होगी। तो फाइल्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए, एक डिसिप्लिनरी वे में रखने के लिए हम फ़ोल्डर का यूज़ करते हैं। और अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत से फ़ोल्डर ना हो। एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत से फ़ोल्डर हो सकते हैं और उन अलग-अलग फ़ोल्डर में और भी अलग-अलग फ़ोल्डर हो सकते हैं। फ़ोल्डर के अंदर यानी सब फ़ोल्डर, और फिर उन फ़ोल्डर में फाइल्स होती हैं। बेसिकली ऐसे करना चाहिए हमें, जैसे कि मान लीजिए मैं एक इनेबल इंडिया का मैंने फ़ोल्डर बनाया। अब मैंने इनेबल इंडिया का फ़ोल्डर बनाया, एक फ़ोल्डर हो गया हेड फ़ोल्डर यानी मेन फ़ोल्डर इनेबल इंडिया का। अब मैं उसके अंदर मान लीजिए एक फ़ोल्डर बनाती हूँ एडवांस कंप्यूटर स्किल्स का, एक बनाती हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन का, एक बनाती हूँ प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन का। तो ये 3 फ़ोल्डर्स जो हुए, वो हुए सब फ़ोल्डर। फिर उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर और भी फ़ोल्डर्स हो सकते हैं। मान लो किसी प्रोजेक्ट का अलग है, किसी प्रोजेक्ट का अलग है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अलग है, और क्या वो कम्युनिटी के लिए अलग है, और फाउंडेशन के लिए अलग है, ठीक है? तो ये अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के अलग-अलग फ़ोल्डर हो गए, उनकी फाइल्स आ गई। इसी तरह एडवांस कंप्यूटर स्किल्स में एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह-वगैरह जो भी कुछ आपने फ़ोल्डर उसके अलग-अलग बनाए, फिर उसकी फाइल्स आ गई। इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपका वर्बल अलग है ना? लिटरेचर अलग है, जो भी है। तो इसी तरह से आपको करना चाहिए। ये मैंने एक फ़ोल्डर में बहुत से सब फ़ोल्डर की बात की, फिर उनके अंदर फाइल्स। तो फाइल्स को क्या है, एक्चुअल लोकेट करने के लिए या उनको रखने के लिए एक तरीका जो हम अपनाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो फाइल्स कहते हैं। समझ आई आपको बात? मेरा ख़्याल से बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। अब फ़ोल्डर को बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, हम 2 मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है? एक तो जहाँ भी जिधर हैं आप, जिस भी, जैसे डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कहीं भी आपका जहाँ कर्सर आप डाउन अप एरो की राइट लेफ्ट एरो के थ्रू ले गए, तो वो क्या होगा, वो सिलेक्ट होगा आइकन। यह आइकन आपका जैसे ही डेस्कटॉप पे गया, जिस भी कर्सर पर, उसने अगर नॉट सेलेक्टेड किया कहा खुद से तो ठीक है, नहीं तो वो सिलेक्ट होता है, क्योंकि हमारे एक्शन से वो कर्सर वहाँ जाता है। तो वो सिलेक्ट है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल स्पेस कर लेंगे, तो नॉट सिलेक्टेड हो जाएगा। क्या कर लेंगे, कंट्रोल स्पेस, नॉट सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर आप जाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, और उसमें आपको न्यू सब मेन्यू में जाना है, जहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा फ़ोल्डर का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे फ़ोल्डर का, एंटर कर देंगे, फ़ोल्डर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, कमांड देंगे। कमांड क्या होती है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। वो कमांड देंगे, वहाँ न्यू फ़ोल्डर का नेम देंगे और वहाँ पे एंटर कर देंगे, नाम से वो फ़ोल्डर बन जाएगा। और फाइल के लिए आपको जो भी फाइल चाहिए, टेक्स्ट फाइल, डॉक्स फाइल, वो प्रेजेंटेशन फाइल, या फिर एक्सेल फाइल, या डेटाबेस फाइल, उनके लिए अलग अलग आप MS ऑफिस के एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। और एक्सटेंशन तो आप PDF वगैरह उसमें बनाने के लिए तो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको फ़िलहाल फ़ोल्डर बना के दिखाती हूँ, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग करते हैं। बैक बटन, एक मिनट, मेरा हाथ रुक गया। सिंगल वेव विद स्पेस, पॉज रिकॉर्डिंग बटन, वो मेरा हैंड डबल टैप टू एक्टिवेट, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। Google JAWS 2019 6 of 16. देखिए मैं अप डाउन एरो करके ले गई हूँ, तो उसका मतलब मेरा जो कर्सर है वो, मतलब मेरा जो जहाँ पे मेरा कर्सर है वो सिलेक्ट है, जॉस, ठीक है? मैं कंट्रोल स्पेस करती हूँ, Space not selected. बोला नॉट सिलेक्टेड। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मैं USB कीबोर्ड है तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कर रही हूँ, अदरवाइज आप शिफ्ट F10 भी कर सकते हैं, ठीक है? Google Chrome JAWS 2019 6 of 16. Space not selected.
Context menu. मैंने एप्लीकेशन की प्रेस की, आप सिर्फ रेफरेंस भी कर सकते हैं। डाउन एरो करती हूँ, View submenu V. व्यू सब मेन्यू, Sort by submenu O. सॉर्ट बाय सब मेन्यू, Refresh E. रिफ्रेश, Paste unavailable P. Paste. Paste shortcut unavailable S. NVIDIA control panel N. ठीक है। Shared folder synchronization checked submenu. New submenu W. ये आया न्यू सब मेन्यू W। यहाँ पर मैं राइट एरो करती हूँ, Folder F. फोल्डर का पहला ऑप्शन, यहाँ एंटर। Desktop list. Edit selected new folder. ठीक है, एडिट सिलेक्टेड न्यू फोल्डर C। C. मैं Selection क्लास नाम दे removed. रही हूँ, L. A. S. S. एंटर करते हैं। Progress. Renaming 2 items from desktop dash interrupted dash 0% complete grouping. Continue with automatic administrator rights button. Do this for all. Continue with automatic. Pause the operation checkbox not check. Desktop list. Class 17 of 17. FS Reader 3 Google Chrome set. FS Re Google Chrome 7 of set C. Control panel 12 of C. Class 17 of अब देखिए 17. क्लास ये बन गया, मैं इस पे एंटर करती हूँ। Class window. Tree view. Level 0 quick access expanded 1 of 2. क्लास, ठीक है, जीरो जीरो क्यों बोला? अभी इसमें कोई फाइल नहीं है तो ट्रीव्यू, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अप डाउन राइट लेफ्ट एरो, आपको पास आ रही है, कुछ भी नहीं है। बैक स्पेस करके बाहर आती हूँ, The items view list. Class row 9 column 117 of 21. मेरा एक फोल्डर ऑलरेडी डिलीट हो गया है। पहले 17 आइकन थे तो अभी 18 होने चाहिए थे, तो वो डिलीट हो गया आइकन, तो इसलिए ये जो है बोल रहा है क्या, ये 17 वरना 18 होते। Microsoft Class row 8 column 117 of 21. अब मैं क्लास को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। Delete folder dialog. Desktop window. Items view list. CSS not selected row 9 column मैंने 117 of क्लास को 20. डिलीट कर दिया। Programs.html row 10 column 119 of 20. फिर मैं अब डाउन एरो से यहाँ पर आई हूँ program.html पर, तो ये सिलेक्ट है, मैं कंट्रोल स्पेस से करूँगी Space not selected. तो अब मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रेस करती हूँ। आप शिफ्ट F10 कर सकते हो। Context menu. View submenu. मैं up arrow से चलती हूँ इस बार। R. View submenu V. पहले मैं डाउन एरो से गई थी, मैं अप एरो से चलती हूँ। Personalize R. New submenu W. अप एरो से गई तो न्यू सब मेन्यू W मुझे जल्दी मिल गया, वरना मैं डाउन एरो से गई थी तो मुझे 6-7 आइकन था जो मुझे मिला था, ठीक है। तो अब ये न्यू सब मेन्यू W, यहाँ पर मैं एंटर करूँगी। Folder F. यहाँ पर फोल्डर आएगा, पहला ऑप्शन, यहाँ पे आप फोल्डर पे एंटर करना है, जो भी नाम देना है उस पर एंटर कर देना है, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको स्किप कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। Recognizing result document. CSS row 9 column 1. Desktop list. CSS not selected 1 of 60 C. Class 6 of 60 C. Control pass C. CSS 1 of 60 C. Class 6 of 16. P. Programs.html 2 of W. ठीक है, C. Class 6 of 16. Delete shortcut dialog. Remove a program class location. Desktop list. Google Chrome not selected 6 of C. CSS 1 of C. Control pad C. CSS 1 of 15. ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अब आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी तरीके से, यानी शॉर्ट कमांड से फोल्डर बना के। अब मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट 10 करती हूँ। देखिए कंट्रोल शिफ्ट 10 करते हैं तो क्या होता है, Edit selected new folder. देखिए यहाँ पर नाम आया। कंट्रोल शिफ्ट 10 करने से यहाँ मैं एक नाम देती हूँ फंक्शन। F. Selection remove U N C T I O N S. फंक्शंस नाम दिया है, एंटर। Functions 16 of 16. फंक्शंस हुआ। अब फंक्शंस पे मैं क्या करूँगी, फंक्शंस पे अब मैं, मेरा ये फोल्डर बन गया। अब मैं इसमें किसी भी तरह की फाइल्स रख सकती हूँ, फाइल्स भी रख सकती हूँ, रीनेम कर सकती हूँ, पर मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। FS Re Google Chrome 6 of F. FS Reader F. Firefox 8 of F. Functions 16 of 16.
Delete folder dialog. Are you sure you want to desktop list? 3% desktop list. CSS not selected. FS F Firefox FS Reader ठीक है, हो गया फंक्शन 3.07 of डिलीट। 15. ठीक है, मैंने कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया इसको। तो अब आप समझ गए होंगे 2 कमांड से मैंने फोल्डर बनाया। इसी तरह आप डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, और रिकमेंड करूँगी कि सी ड्राइव ना बनाएं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही आप इंस्टॉलेशन के लिए रखें। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा तरीका था फोल्डर बनाने का, दोनों तरीके से। पहले आइकन जहाँ भी कर्सर डिफ़ॉल्ट है आपका सेलेक्ट है, आप कंट्रोल स्पेस से देख लें, अगर वो सिलेक्ट है तो नॉट सिलेक्टेड ज़रूर करें, तब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएं, वरना ऑप्शन दूसरे तरीके के आएंगे। ठीक है, और न्यू सब मेन्यू में जाके फ़ोल्डर बना लें, या कंट्रोल शिफ्ट एन, जहाँ भी जिस स्टोरेज ड्राइव में करेंगे, डेस्कटॉप पे करेंगे, तभी भी वहाँ पे भी न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। जो भी नाम देंगे वहाँ पे एंटर, और डिलीट मैंने कैसे किया, शिफ्ट डिलीट और एंटर। जहाँ भी मुझे जो फोल्डर डिलीट करना है वहाँ अपना कर्सर रखना है और वहाँ पे शिफ्ट डिलीट करके एंटर करना है। तो दोस्तों ये थी फोल्डर की जानकारी। आप रीनेम कर सकते हो, रीनेम करना भी मैं बताऊंगी आपको। और फाइल्स, इनमें अपना फाइल्स रखेंगे आप, क्या करेंगे, इनके अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं फोल्डर्स के अंदर, और अपनी फाइल्स भी रखेंगे। तो कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपका जो रुझान है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो अगर अच्छा रहा, वेल रहा, वीडियो के ऊपर मुझे दिखा कि आप लोग अच्छे से इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो फिर कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप कल एक नया वीडियो चाह रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।